हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज की क्लास में हम इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अगर यूपी जुडिशरी या यूपी एपीओ में ये दोनों साथ में पूछे जाएंगे तो हमें कैसे पढ़ना पड़ेगा, किन चैप्टर्स में क्या लिखा है, क्या किन सेक्शंस में कितना चेंजेस किया गया है। आज हम इस क्लास में कंपैरिजन देख के पढ़ेंगे। राइट, इस साइड है हमारी आईपीसी और इस साइड है हमारा बीएनएसएस या आई एम सॉरी बीएनएस। राइट, तो जो आईपीसी का चैप्टर नंबर 1 था वो बात करता था इंट्रोडक्शन की, जो सेक्शन 1 to 5 था। बट बीएनएस में प्रिलिमिनरी चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी, जो कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक है। चैप्टर 2 बात करता था जनरल एक्सप्लेनेशंस की आईपीसी में, जो सेक्शन 6 से लेकर 52A तक था। बट चैप्टर 2 बीएनएस में बात करता है पनिशमेंट्स की। ठीक, कहां से कहां तक? सेक्शन नंबर 4 to 13। अब इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, यानी सेक्शन नंबर 4 ऑफ बीएनएस क्या बोलता है, आईपीसी का कौन सा सेक्शन था, ये मैं ऐसे कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं। ठीक, जो आईपीसी का सेक्शन नंबर 53 था जिसमें बताई गई थी कि पनिशमेंट कितने टाइप की हो सकती है, अब बीएनएस में वो सेक्शन नंबर 4 बताता है। ठीक, सेक्शन नंबर 54 और 55 यानी दोनों में जो लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 5 बताता है। सेक्शन 57 सेक्शन 6 हो गया, 67 हो गया, 63 से लेकर सेक्शन नंबर 70, जो आईपीसी में सेक्शन नंबर 63 से 70 था, वो सारा कंटेंट सेक्शन नंबर 8 डील करता है। 71 9 हो गया, 72 सेक्शन नंबर 10 हो गया बीएनएस का, 73 सेक्शन 11 हो गया, 74 हो गया सेक्शन नंबर 12 और 75 हो गया सेक्शन नंबर 13। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक काम करिएगा, आप एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठिए, जो में ये चेंजेस हुए हैं वो साथ के साथ आप लिखते रहिए। ठीक, अगर हमारे एग्जाम में पुरानी आईपीसी यानी आईपीसी पूछी जाएगी तो वेल एंड गुड, बढ़िया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट अगर बीएनएस पूछा जाता है यानी आईपीसी प्लस बीएनएस पूछा जाता है तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चैप्टर नंबर 3 आईपीसी की बात करता था पनिशमेंट्स की, बट बीएनएस में क्या था, वो बात करता चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 3 बीएनएस का बात करता है जनरल एक्सेप्शंस। ठीक, सेक्शन नंबर 14 से लेके 44 तक है, जो कि हमारी जो आईपीसी थी वो थी सेक्शन नंबर 76 से 106। चैप्टर नंबर 4 जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है और बीएनएस में बात करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। जो हमारा आईपीसी का सेक्शन नंबर 511 था, अटेम्प्ट के बारे में जो बात करी जाती थी, वो चैप्टर नंबर 4 में ऐड कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक, चैप्टर 4 76 से 106 तक था आईपीसी का। अब बीएनएस का चैप्टर 4 हो गया 45 से लेकर 62 तक। अब क्या क्या चेंजेस करे गए हैं ये पढ़ लेते हैं। जो हमारा अबेटमेंट प्लस कॉन्स्पिरेसी वाले सेक्शंस थे आईपीसी के, यानी सेक्शन नंबर 107 से लेकर 120 बी तक, अब वो हो गए हैं बीएनएस के सेक्शन नंबर 45 से लेकर 61 तक। राइट, 511 जो सेक्शन नंबर था वो हो गया है बीएनएस में सेक्शन नंबर 62, याद रखिएगा। और जो सेक्शन नंबर 48 है, जो कि अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया। ठीक, ये वाला प्रोविजन न्यूली ऐड हुआ है, ऐसा कुछ आईपीसी में नहीं लिखा गया था। चैप्टर नंबर 5 आईपीसी अबेटमेंट के बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 5 बीएनएस की ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, यानी पूरी आईपीसी में अलग अलग जगह ऑफेंसेस थे कि वुमेन का ऑफेंसेस यहां पर है, चाइल्ड के यहां पर है, मतलब फैले हुए थे। अब बीएनएस ने क्या किया है, चैप्टर नंबर 5 में इंक्लूड कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया कि अब आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। चैप्टर नंबर 5 खोला, जो भी ऑफेंसेस वुमेन के चाइल्ड के अगेंस्ट होते हैं वो आप चैप्टर नंबर 5 में देख लीजिए। कहां से कहां तक है? 63 से लेकर 99 तक। इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस के भी कुछ जैसे सेक्सुअल, इसमें ना क्या करा है, जो चैप्टर नंबर 5 है इसमें ना सब हेडिंग्स डाल दी गई हैं। जैसे हमारा चैप्टर नंबर 16 था आईपीसी का, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी था, उसमें भी अलग अलग चैप्टर्स थे, हर्ट के, ग्रीवियस हर्ट के, किडनैपिंग के। ऐसे ही चैप्टर नंबर 5 में भी अलग अलग हेडिंग डाली गई है। सेक्सुअल ऑफेंसेस जो कहां से कहां तक है, 63 से लेकर 73। जो सेक्शन नंबर 375 जो आईपीसी में रेप के बारे में बात करता था, अब वो हो गया बीएनएस में सेक्शन नंबर 63। 376 पनिशमेंट की बात करता था, वो अब करेगा 64। सेक्शन नंबर 376 ए बी, जो कि बात करते थे गर्ल अंडर 12 ईयर्स, अब सेक्शन नंबर 65 में गर्ल अंडर 16 ईयर्स, गर्ल अंडर 12 ईयर्स। यानी पहले तो सिर्फ 12 साल जो गर्ल की एज थी वो सिर्फ 12 साल के बारे में बताई गई थी, बट बीएनएस में क्या करा, 16 साल और 12 साल दोनों इंक्लूड कर दिए गए हैं। 376 ए 376 बी
अब 66 और 67 हो गए हैं। 376 हो गया सेक्शन नंबर 68 और सेक्शन नंबर 69 जो कि बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, डिसीटफुल मीन्स और प्रॉमिस टू मैरी। ठीक, ये सेक्शन 69 एक नया सेक्शन ऐड किया गया है कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, किस बेसिस पे कि आपने उससे शादी का प्रॉमिस किया है पहला, या फिर आपने धोखे से करा है, तो ये सेक्शन नंबर उसके पनिशमेंट के बारे में बात करता है। सेक्शन 376 डी आईपीसी का हो गया सेक्शन नंबर 70। ठीक, 70 क्लोज 1 बिल्कुल सेम है जैसे हमारा 70 376 क्लोज डी था, बट इसमें जो 70 क्लोज 2 है उसमें कुछ नए प्रावधान ऐड किए गए हैं। जब हम बीएनएस पढ़ेंगे तो वो हम डील कर लेंगे। अभी इस क्लास में सिर्फ ये देखना है कि क्या न्यू चीजें ऐड हुई हैं और सेक्शन नंबर कहां से कहां कितने चेंजेस हुए हैं। 376 जो रिपीट ऑफेंडर्स की बात करता है, जो बार बार रेप करते हैं, जो जिनकी हैबिट हो चुकी है, वो अब हो गया सेक्शन 71। 228 ए हो गया सेक्शन 72 और 228 ए का क्लॉज 3 इसको अलग से ऐड कर दिया गया सेक्शन नंबर 73। याद रखिएगा जब 228 ए पढ़ते हैं तो उसमें 1 2 3 तीन क्लॉजेज हैं, बट 72 में 1 और 2 को ऐड किया गया है और जो 228 का तीसरा क्लॉज था उसको एक अलग सेक्शन बना दिया गया है। दूसरी जो हेडिंग है वो है क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन। ठीक, जो कि सेक्शन 74 से लेकर 79 तक है। 354 ए 354 फिर 354 ए बी सी डी ये अब हो गए 74 75 76 77 एंड 78। 509 हो गया 79। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, यानी मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते थे अब वो कहां से कहां तक है बीएनएस में, 80 से लेकर 87 तक। जो 304 बी का अपराध था डॉरी डेथ वाला वो हो गया सेक्शन नंबर 80। 493 हो गया सेक्शन नंबर 81। 494 हो गया 82। 496 83। 498 84 एंड 498 जो कि क्रुएल्टी की बात करता है वो हो गया 85। अब 86 में जो सेक्शन बीएनएस में जो सेक्शन नंबर 86 है वो अब क्रुएल्टी को डिफाइन करता है। ठीक, तो एक अलग ही सेक्शन आ गया कि क्रुएल्टी से हम क्या समझते हैं, जो कि पहले सेक्शन नंबर 498 के एक्सप्लेनेशंस में बताया गया था। अब वो एक्सप्लेनेशन उठा के सेक्शन नंबर 89 में डाल दिया गया कि क्रुएल्टी ये होती है। ठीक, अगर बीएनएस पूछा गया और उससे पूछा गया क्रुएल्टी कहां पर डिफाइंड है तो याद रखिएगा सेक्शन नंबर 86 में डिफाइंड है। सेक्शन 366 ऑफ आईपीसी हो गया सेक्शन 87। अब पढ़ लेते हैं मिसकैरेज वाले, क्योंकि ये वाला चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है, वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड अगर आप अपराध कर रहे हो। ठीक, तो मिसकैरेज वाला है सेक्शन नंबर 88 से लेकर सेक्शन नंबर 92 तक। 312 13 14 15 16 अब हो गए हैं 88 89 90 91 एंड 92। ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड 93 से लेकर 99 तक। 317 हो गया सेक्शन नंबर 93। अब ये 317 है ना, ये मिसकैरेज वाला ही पोर्शन में आता था आईपीसी के, बट अब बीएनएस में इसको अलग से उठा के रख दे क्योंकि ये चाइल्ड से रिलेटेड अपराध है। 318 हो गया 94। 95 एक नया प्रोविजन ऐड किया गया है, क्या है वो हम पढ़ेंगे बाद में। 366 ए हो गया 96 और इसमें भी पनिशमेंट और कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, इसलिए मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है। 369 97 हो गया है। 372 98 हो गया है एंड 373 हो गया 99। ठीक, चैप्टर नंबर 5A जो कि अब इसमें चैप्टर नंबर 5A नहीं है। 5A किस बारे में बात करता था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर लिया है। चैप्टर 6 ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट थे, बट यहाँ पे चैप्टर 6 है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जो कि आईपीसी में कहाँ पर था, चैप्टर नंबर 16 में, बट अब यहाँ पे चैप्टर 6 में डाल दिया गया है। ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ जो कि सेक्शन नंबर 100 से 103 करना है। 299 कल्पेबल होमिसाइड था, 300 था मर्डर, अब कल्पेबल हो गया 100 और मर्डर हो गया 101। 301 हो गया 102, 302 हो गया है 103 और 103 का जो क्लॉज 2 है उसमें कुछ नई बातें ऐड करी गई, न्यू प्रोविजन ऐड करे गए हैं। ठीक, 303 हो गया 104, 304 हो गया 105, 304 ए हो गया 106, 305 हो गया 107, 306 हो गया 108, 307 हो गया 109 और 308 हो गया 110 और 311 एक नया ऑफेंस के बारे में बताया गया जो कि है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। 312 न्यू एक ऑफेंस है जिसमें बोलते हैं पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड 313 बात करता है टेररिस्ट एक्ट। ठीक, तो ये तीन एक न्यू एक्ट्स या न्यू ऑफेंसेस बीएनएस में इंक्लूड करे गए हैं। हर्ट हमारा हो गया 114 से लेकर 125 तक।
तो एक 319 और 321 हो गए 114 और 115। 115 में जो क्लॉज 2 है उसमें कुछ नई चीज ऐड करी गई है, ठीक। 320 हो गया 116, 322 हो गया है 117, 327 से लेकर 326 तक जो कुछ आईपीसी में लिखा गया है वो अब सिर्फ और सिर्फ 118 में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक। 327 और 329 को ऐड करके कर दिया गया है 119, 330 और 331 को ऐड करके, यानी इसमें जो जो कुछ लिखा था वो अब 120 में पढ़ेंगे। 332, 333 121, 334, 335 को ऐड करके 122 और 328 को 123 हो गया। अब 124 जो है वो एक न्यू प्रोविजन है, ठीक, वो हम पढ़ेंगे बाद में। 336, 337, 338 ये जो 3 सेक्शंस थे कि आप कोई एक्ट कर रहे हो, बहुत ही एक डेंजरस एक्ट है वो आपका, ठीक, लापरवाही से कर रहे हो, तो वो हो गया है सेक्शन नंबर 125। तो बीएनएस में अब इन्होंने करा क्या है कि या तो 2 सेक्शंस या 3 या 4-5 सेक्शंस को ना इंक्लूड करते हैं, इनको इकट्ठा करके बीएनएस में एक जगह रख दिया है, तो इसलिए बीएनएस में सेक्शंस कम हो चुके हैं। अभी आप जब आगे देखोगे तो सेक्शंस के आईपीसी में जो सेक्शंस ऊपर नीचे थे, अब इन्होंने क्या किया बीएनएस में, सब क्लॉजेज ऐड कर दिए गए। सेक्शन एक ही रहेगा बट क्लॉजेस में आपके सेक्शंस इंक्लूड कर दिए आईपीसी के। तो वो क्यों करा है वो मुझे भी समझ में नहीं आया, इससे और मुसीबत ही आएगी याद करने में, बट जो है वो हमें करना पड़ेगा। रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन नंबर 126 से 127 हो चुका है, ठीक। 339 से लेकर 339 प्लस 341 हो गया 126, और 340 से लेकर 348 तक हो गया 227। तो आप डिफरेंसेस देख रहे हो, कहाँ 339 से स्टार्ट होकर 348 तक ऑफेंस था, अब सिर्फ 2 सेक्शंस में इसको खत्म कर दिया है। यानी कि क्या करा इन्होंने, 126 के 4-5 क्लॉजेस बना दिए, 127 के भी 7-8 क्लॉजेस बना दिए। तो जो क्लॉजेस है ना वो यही सेक्शंस हैं। तो पहले तो हमें सेक्शंस याद होते थे बट अब हमें क्लॉजेस याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 127 क्लॉज नंबर 4 किस बारे में बात करता है, ठीक। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट 128 से लेकर 136 हो गया, जो कि यानी कि 349 से लेकर 358 ऑफेंसेस थे आईपीसी में, अब 128 से लेकर 136 हो चुका है। और ये जो सेक्शंस है ना, इसमें जो सेक्शन नंबर 354 था आईपीसी का, उसको एक्सक्लूड कर दिया है। क्यों एक्सक्लूड करा है, क्योंकि ये वाला अपराध किससे रिलेटेड है, वुमेन से रिलेटेड, और जो अभी हमने वुमेन ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड वाला पढ़ा था ना, तो ये वाला सेक्शन ऑलरेडी वहां पर चला गया, तो इसलिए यहां पर इंक्लूड नहीं है। किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, ठीक, ये वाले चैप्टर आते हैं। तो जो इसमें सेक्शन नंबर 359, 360, 361 और 363, याद रखिएगा ये जितने भी 4 सेक्शंस हैं ये अब एकलौता एक सेक्शन बन चुका है 137। 362 हो चुका है 138, 363 ए बन चुका है 139 एंड 364, 364 ए, 365, 367 हो चुका है 140। तो मैं आपसे एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो रजिस्टर या कहीं पे भी आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, आपकी बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम बच रहा है कि इतने सारे सेक्शंस एक ही सेक्शन में इंक्लूड कर दिए गए हैं। 366 बी हो चुका है 141 एंड 141 में क्या लिखा है, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। पहले आईपीसी में क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा था इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अब बॉय भी इंक्लूड हो चुका है, बीएनएस में अब बॉय भी इंक्लूड हो चुका है, तो ये याद रखिएगा। 368 में 368 हो चुका है 142, 370 हो चुका है 173, 378, 371, 374 हो चुका है 144, 145, 146। चैप्टर 7 बात करता था आईपीसी का ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बट बीएनएस में बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, यानी कि चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करता है आईपीसी में, जो था वो यहाँ आ चुका है चैप्टर 7। 121 से लेके 124 अब हो चुका है 147 से 151 एंड 124 ए जो सेडेशन के बारे में बात करता था वो हो चुका है 152, और उसकी हेडिंग क्या हो गई है, हेडिंग हो गई है एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। 125 से 130 हो चुका है 153 से लेकर 158। चैप्टर नंबर 8 बात करता था ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक। अब उसका चैप्टर नंबर 8 जो बीएनएस का वो हो चुका है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो हमें ये भी याद करना है कि उसका आईपीसी का चैप्टर क्या 7 क्या बोलता था, बीएनएस का चैप्टर 7 क्या बोलता है, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। सेक्शन 131 से 140 हो चुका है 159 से लेकर 168, नंबरिंग ऑलमोस्ट सेम है, उसमें दिक्कत नहीं। अगर आपको ये सेक्शंस याद हैं
तो बस आपको नंबर्स याद करने हैं, कंटेंट सेम है। चैप्टर 9 और यहाँ पे चैप्टर 9 था ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पर हो चुका है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। ठीक, तो आईपीसी के जो चैप्टर्स थे इलेक्शन से रिलेटेड 171 ए से लेके 171 आई, अब यहाँ पे इन्होंने एबीसीडी तो खत्म कर दिया है, यानी जितने नंबर्स थे यहाँ पर अब वही नंबर्स आ चुके हैं। अब हो चुका है 169 से 177। चैप्टर 10 पहले बात करता था कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, बट अब बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट, गवर्नमेंट स्टैम्प्स। यानी कि हम जब पढ़ते थे ना 498 ए बी सी डी जो बैंक नोट्स के बारे में बात करता था और कॉइन की बात करता था सेक्शन नंबर 230 से स्टार्ट हो जाते थे, अब इन्होंने क्या करा है बीएनएस में सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है, जो कि अच्छी बात है। ठीक, ये बात सेक्शंस आ जाते हैं 178 से लेकर 188 तक। काफी सेक्शंस यहाँ पे डिलीट हुए जो आईपीसी के थे, बहुत सारे सेक्शंस थे कॉइन से रिलेटेड, बैंक नोट तो कम ही थे, कॉइन वाले ज्यादा थे तो उनको कम किया है और कहीं कहीं क्लॉजेज ऐड कर दिए गए हैं। चैप्टर 11 बात पहले करता था फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, बट अब बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक, तो ये आप देख लो 8 सेक्शंस 141, 42, 145, 144, जो मैं आपको ये बता रहा हूं ना 141, 142, फिर 145 लिखा मैंने, बाद में 144 लिखा है। इन्होंने क्या करा है 189 में इन्होंने क्लॉज 1 में 141 के बारे में बात करी है, क्लॉज 2 में 142 के बारे में बात करी है, क्लॉज 3 में 145 वाले सेक्शन के बारे में बात करी है, क्लॉज 4 में 144 के बारे में बात करी है, क्लॉज 5 में 151, क्लॉज 6 में 150, क्लॉज 7 में 157 एंड क्लॉज 8 में 158। ठीक, तो इन सेक्शन में जो लिखा है उनको एज अ क्लॉज यूज करा है 189 में। तो आपकी कितनी मेहनत, कितना टाइम कम हुआ है, मैंने सिर्फ आपको सीधा बता दिया क्लॉज 1 इस बारे में, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, क्लॉज 7, क्लॉज 8। तो इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। 149 को अब चेंज अब कर दिया गया 190, 146, 47, 48 को 191, 153 हो गया 192, 154, 55, 56 हो गया 193, 159, 160, 194। ठीक, ऐसे ही 153 अब 153 भी हो चुका है 197। चैप्टर 12 पहले बात करता था ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। ठीक, अब यहाँ पे चैप्टर 12 हो चुका है ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। तो जो हमारा सेक्शन नंबर 166 था वो हो गया 198, 166 ए और 166 बी वो हो चुका है 199, 200, और 167 से लेकर 171 तक जो कुछ लिखा है वो एज इट इज 201 से लेकर 205 तक लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 13 पहले बात करता था ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स, अब 13 बात करता है कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट थी आईपीसी में 172 से 190 तक बताया गया था, अब इन्होंने क्या करा है 206 से लेकर 225 तक एज इट इज जो यहाँ पे पहले लिखा था वही लिखा है, बट बीच में इन्होंने 226 एक न्यू प्रोविजन, एक नया प्रावधान लेकर आए हैं, अदरवाइज बाकी जितना यहाँ पे था वही एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। चैप्टर 14 पहले बात करता था ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, अब बात करता है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। ठीक, जो कि पहले था 191 से 229 ए तक, अब हो चुका है 227 से लेकर 269 तक। और इस वाले सेक्शंस में जो हमारा इस वाले सेक्शंस में जो सेक्शन नंबर 228 ए था अब वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैंने इसलिए लिखा है एक्सक्लूडिंग सेक्शन 228। ठीक, अदरवाइज जितनी भी नंबरिंग है ना 191 से 229 ए तक वो एज इट इज उतनी ही नंबरिंग है, बस एक नंबर यहाँ पे कम है, 228 नहीं है। चैप्टर 15 पहले बात करता था ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, अब बात करता है पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। 268 से लेकर 294 ए तक एज इट इज यहाँ पे भी 270 से लेकर 297 तक है। ठीक, 293 जो पहले बात करता था सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट टू यंग पर्सन। ठीक, यंग पर्सन की एज क्या होती थी आईपीसी में 20 साल। ये काफी प्रीलिम्स से पूछे क्वेश्चंस थे कि जो 293 में जो पर्सन के बारे में बात करी गई है यंग पर्सन के, उसकी एज क्या है 20 साल। बहुत क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में, बट अब इन्होंने क्या करा है 293 को बना दिया 295 और यहाँ पे चेंज कर दिया। अब चेंज क्या कह रहा है सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट टू चाइल्ड। ठीक, जो पहले यंग पर्सन था जिसकी एज 20 साल थी अब उसको कर दिया गया चाइल्ड, और चाइल्ड कौन है वो डेफिनेशन क्लोज में उन्होंने बताई गई कि 18 साल से कम का जो बच्चा होगा उसको हम चाइल्ड बोलेंगे।
चैप्टर 16 पहले बात करता था ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जहाँ पे हम मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, है ना, हर्ट, ये सब करते थे। चैप्टर नंबर 16 अब यहाँ पे बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। तो जो 295 से 298 था आईपीसी का, वो हो गया 298 से 302। 302 सुनते एकदम क्या आता है, मर्डर, बट अब नहीं है, वो मर्डर नहीं है, वो भाई अब रिलीजन वाला ऑफेंस हो चुका है। चैप्टर 17 पहले बात करता था ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अब भी वही बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक, तो अगर अच्छा होता अगर बीएनएस में चैप्टर नंबर 16 भी वही बात करता, जो जो चैप्टर्स थे अगर चैप्टर नंबर भी सेम रहते तो काफी हेल्प हो जाती, बट ठीक है, अब जो भी है याद तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो पहला इसकी हेडिंग है थेफ्ट, जो अभी पढ़ रहे हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो पहली हेडिंग हो गई थेफ्ट, जो कि है 303 से लेकर 307। जो सेक्शन नंबर 378 से लेकर 378 और 379, ये जो दो सेक्शंस थे वो अब अकेला एक सेक्शन हो चुका है 303। और 303 का क्लॉज 2 में कुछ न्यू प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। ठीक, 304 एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, यानी नया अपराध जो हमने पहले आईपीसी में नहीं पढ़ा था, बट अब हमें पढ़ना पड़ेगा। 380 जो था वो हो गया 305। और इसमें क्या किया गया, सम न्यू प्रोविजंस एडेड, यानी जो 380 में लिखा था वो एज इट इज 305 में भी लिखा है, पर 305 में कुछ अन्य बातें भी लिखी हुई हैं, वो हम पढ़ेंगे। 381 हो चुका है 306, 382 हो चुका है 307। अब आ जाते हैं एक्सटोर्शन पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 308। ठीक, पुरानी आईपीसी जो आईपीसी थी हमारी, वहां पे हमारे 383 से स्टार्ट होता था, 389 तक चलता था एक्सटोर्शन। बट यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 308 ही कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है एक्सटोर्शन का। बट इन्होंने खेल क्या खेला है, इन्होंने खेल खेला है क्लॉज 1, इसका जो 308 का जो क्लॉज है पहला वो होगा 383, इसका जो क्लॉज 2 है वो 384, क्लॉज 5 385, क्लॉज 7 क्लॉज 3 आई मीन क्लॉज 4 387, क्लॉज 6 386, क्लॉज 7 389 एंड क्लॉज 8 388। तो इन्होंने क्या करा है, ऑफेंसेस वही है, नंबर्स सेम ही है, बट इन्होंने क्लॉजेस में खेल दिया है। तो हमें करने को तो खुश कर दिया देखते कि एक्सटोर्शन का सिर्फ एक ही सेक्शन, बट अंदर जब पढ़ेंगे तो सारे जितने भी सेक्शंस थे उनको एज अ क्लॉज यूज कर दिया 308 में। तो हमें पढ़ना तो वही पड़ेगा, करा क्यों है समझ नहीं आया। इससे तो अच्छा ये ऐसे एज इट इज रख देते, याद तो रहता। अब हमें क्लॉजेज याद रखने पड़ेंगे, वो भी ऊपर नीचे सेक्शंस करके। क्यों, 383 384 385, अब 387 पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 386, फिर 389 पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 388। तो थोड़ा ऊपर नीचे इन्होंने करा है, अदरवाइज ऐसा कुछ चेंज नहीं करा। एक दो मतलब 2-3 सेक्शंस नए जो हैं वो एज अमेंडमेंट भी यूज कर सकते थे, बट ठीक है। अब रॉबरी एंड डेकोइटी 309 से लेकर 313 कर दिया गया है। ठीक, अब इसमें क्या है, 309 वाला जो सेक्शन है ना बीएनएस का, वो अब इतने सेक्शंस का कॉम्बिनेशन है। आपको 390 भी पढ़ना पड़ेगा, 392 पढ़ना पड़ेगा, 393 पढ़ना पड़ेगा, 394 पढ़ना पड़ेगा। जब ये चारों सेक्शन कर लोगे तब 309 का पूरा कंप्लीट होगा। ऐसे ही 310 के लिए ये सारे सेक्शंस हमें पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि इनको एज अ क्लॉज यूज किया गया है। 311 के लिए 397, 312 के लिए 398 और 313 के लिए 401। अब आ जाते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 314 से 315, यानी 314 को 315 को कर दिया गया। एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया है। 403 और 404 जो आईपीसी के सेक्शंस थे जो यहाँ आने थे, वो 314 315, यानी इनकी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गई। ये इधर जाने थे, ये इधर आने थे, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, ये बाय मिस्टेक मेरे से हो गया। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316। ठीक, जहां हम पहले पढ़ते थे 405 से 409, अब वो सिर्फ एक सेक्शन हो गया 316। और ऐसा क्यों, क्योंकि अब 316 के अंदर क्लॉजेज ऐड कर दिए गए हैं। स्टोलन प्रॉपर्टी 410 से 414 था, जो कि अब हो चुका है 317। चीटिंग 415 प्लस 417 और 418 प्लस 420, ये हो चुके हैं 318। तो याद रखना 318 के 4 क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज है 415, दूसरा है 417, तीसरा है 418 और चौथा है 420, जब जाके कंप्लीट होता है 318। ऐसी 319 में भी 2 क्लॉज हैं, 416 पढ़ना पड़ेगा पहले क्लॉज में, और दूसरे क्लॉज में उसकी पनिशमेंट 419। फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये एज इट इज सेम है, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखा है। मिसचीफ में कुछ परिवर्तन करे गए हैं। जो पहले जो मिसचीफ वाला हमारा चैप्टर था, जिसमें एनिमल की
वैल्यू थी 50 रुपये तक की, उसको इतनी पनिशमेंट मिलेगी, अब यहाँ पे थोड़ी बढ़ा दी गई है, थोड़ी एनहेंस कर दी गई है। तो ये वाला चैप्टर ना थोड़ा चेंज किया गया है, जो कि होना भी चाहिए था। क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक, 319। अब 319 में हमें 4 सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, 441, 442, 447 और 448, ठीक है, तब जाके 319 कंप्लीट होगा। तो 319 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 441, 442 याद हो जाएगा, 442 के बाद सीधा जंप करना पड़ेगा 447 और उसके बाद 448। 330 के लिए 443, 445 याद करना पड़ेगा और 331 के लिए आपको ये सारे सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, जिसको क्लॉज वाइज याद करने हैं तो भाई 453 पढ़ना, 456 करना, 454 पढ़ना, 457 करना, 455, 458, 459 एंड 460। तो बहुत दिमाग खराब होगा इसके अगर हम क्लॉज याद करने बैठेंगे, बट हमें पढ़ना तो है ही, क्योंकि भाई जो ये सेक्शंस डिलीट तो हुए नहीं है ना, इसको क्लॉज की तरह यूज किया गया है बीएनएस में, तो पढ़ना हमें पड़ेगा। 332 हो चुका है, 449, 450, 451, 452 हो चुका है, 333, 461 प्लस 462 हो चुका है 334। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 18। पहले जो था ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, अब हो चुका है ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, यानी कि सेम है, ठीक। जो 464 था वो 335 हो चुका है, 463, 465, 336, 468, 469, आई मीन 335 के लिए 464 ही पढ़ना पड़ेगा, 336 के लिए 4 सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, बाकी के 337, 338 और 339 के लिए 466, 467, 474 पढ़ना पड़ेगा, एंड 340 के लिए हमें 470, 471, 341 के लिए 472, 473, 342 के लिए 475, 476 एंड 343 और 344 के लिए 477 से लेकर 470 ए हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टी मार्क्स 345 से लेकर 350 तक हैं। चैप्टर नंबर 19 जो पहले बात करता था आईपीसी का, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विसेज। अब चैप्टर नंबर 19 किस बारे में बात करता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस एंड डिफॉर्मेशन, ठीक। तो अब चैप्टर नंबर 9 इस बारे में बात करता है। तो 506, 503 और 506 जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करते थे, यानी ये 503 डिफाइन करता था, 506 पनिशमेंट देता था। अब ये 351 इस बारे में बात करता है, प्लस 507 भी 351 में ऐड है। 504, 352, 505, 353, 508, 334, 510, 355, 499 से 502 तक, यानी कि डिफॉर्मेशन के बारे में जो बात होती थी, अब उसके लिए हमें 356 को कंसिडर करना पड़ेगा। 491 क्या होता था कि अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्रीच करो तो आपको पनिशमेंट मिलती थी 491 में, अब सेम एज इट इज उठा के कर दिया गया 357। चैप्टर नंबर 20 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। अब चैप्टर नंबर 20 हो चुका है बीएनएस में रिपील एंड सेविंग्स, ठीक, जो कि बात करता है सेक्शन नंबर 358। तो टोटल सेक्शंस हमारे बीएनएस में हो चुके हैं 358, बट हमारे जो आईपीसी है उसमें थे 511। अब सीधा देखते लगता है कि अरे कहाँ 511 हमें पढ़ना पड़ता था, कहाँ अब हम 358 पढ़ेंगे, अच्छा किया कि सरकार ने ऐसा कर दिया। बट जब आप अंदर पढ़ोगे ना, उसके क्लॉजेज पढ़ोगे, तो आपको उतने ही सेक्शन मिलेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 10-15 सेक्शन थोड़े कम हो जाएं, बट ऑलमोस्ट हमें मेहनत उतनी करनी पड़ेगी जितनी हमने आईपीसी में करी थी, ठीक। अब फर्दर मैं बता देता हूँ क्योंकि 2 ही सेक्शन बच रहे हैं। चैप्टर नंबर 20 ए हमारी बात करता था क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स, एंड चैप्टर नंबर 21 बात करता था डिफॉर्मेशन आईपीसी के। यहाँ पे ये इसलिए नहीं क्योंकि यहीं पे सेक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर बीसी है हमारे बीएनएस में। चैप्टर नंबर 22 बात करता था आईपीसी का क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एंड चैप्टर 23 बात करता था अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस। अब ये जो अटेम्प्ट है ना, ये आई गेस पहले चैप्टर नंबर 2 या 3 में डाल दिया गया है। पहले लास्ट चैप्टर था 23, बट ये अब चैप्टर नंबर 2 या 3 में मेरे को याद नहीं है, शायद चैप्टर नंबर 2 या 3 में से किसी एक चैप्टर में हमारा 511 को ऐड कर दिया गया है। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आईपीसी और बीएनएस में क्या क्या हमें पढ़ना है। जिसने आईपीसी अच्छे से कर रखी है, बीएनएस में उसको इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हाँ कुछ ना कुछ याद करने के लिए आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।